नमस्कार, मैं सुरेंद्र। आज हमारी मौजूदगी अभी जो है मानपुर में है और मानपुर का जगजीवन कॉलेज के ठीक सामने में मैथ गुरुकुल संस्थान में है। और यहाँ हम इस संस्थान का जो डायरेक्टर हैं रोशन सर हैं, हम इनसे के सामने आए हुए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके द्वारा एक जो है मैथ गुरुकुल एक संस्थान चलाया जा रहा है और इसका बहुत जल्द जो है ओपनिंग होने वाला है। हम यहाँ से इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की सुविधाएँ हैं विद्यार्थियों के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सुरेंद्र जी, नमस्कार आपको। जैसा कि आपने सवाल पूछा है मैथ गुरुकुल में क्या सुविधाएं दी जाएंगी, तो देखिए कोई भी शिक्षण संस्थान का जो विजन होना चाहिए हमारा भी है, सुविधाएं बाद में, पढ़ाई पहले। हम सफलता की गारंटी दे सकते हैं, सुविधा की गारंटी नहीं दे सकते। हम पढ़ाई की गारंटी दे सकते हैं, सुख सुविधा की गारंटी नहीं दे सकते। बाकी हमारा संस्थान का 12 अक्टूबर को ओपनिंग होना है। उसके बाद 18 अक्टूबर को, उसके 6 दिन के बाद हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे। इसमें लगभग अभी 70 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उम्मीद है हमें 500 बच्चे इसमें शामिल होंगे। उसमें से टॉप के जो 10 रैंक के परीक्षार्थी रहेंगे उन्हें हम उनकी सफलता मिलने यानी कि नौकरी लगने तक निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाएंगे। उन्हें हर तरह से स्टडी मटेरियल से लेके, फॉर्म भरने से लेके, पढ़ाई का खर्च पूरी तरह ये संस्थान उठाएगा। उसके बाद हम उन्हें न सिर्फ कोचिंग देंगे बल्कि 24 आवर उनको हम अपने गाइडलाइन से 1 साल के अंदर हमारा ये गारंटी, तो देखिए नौकरी की गारंटी हम नहीं दे सकते, लेकिन ये गारंटी रहेगी कि ये स्तर उनका रहेगा कि ये जो 4 महीने एग्ज़ाम का जिसका है SSC, BSSC या बैंक रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में वो बैठेंगे, वो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। सर, अन्य कोचिंग संस्थाएं बहुत सारे जो है गया उनसे और आपके उन सारा संस्था और आपके संस्था में क्या फर्क है? देखिए, मैं किसी दूसरे संस्थान पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मैं जो अपने आसपास देखता हूँ तो हमारे देश में आप लोग जानते भी होंगे शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या है, चाहे वो किसी भी तरह का शिक्षण संस्थान हो, व्यवसाय वहाँ के निदेशक का पहला व्यू होता है। तो हम इससे बिल्कुल अलग, अब देखिए सेंटर चलाने के लिए मिनिमम फी तो हम लोगों नहीं है कि अब किसी को नहीं है या फिर पैसा नहीं है उसके चलते उसका पढ़ाई बाधित हो, ये हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ किस प्रकार के फैकल्टीज हैं टीचर? फैकल्टी की अगर बात करें तो हमारे पास सारे ऐसे ही टीचर हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो कोई अच्छे पद पे हैं या कोई अच्छा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। जैसे हमारे मणिकांत सर आने में जुड़े हैं रीजनिंग टीचर के रूप में, तो ऑलरेडी वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। मैं एज ए मैथ का फैकल्टी यानी मैथ पढ़ाऊँगा खुद से, तो मैं पिछले 15 सालों से 2011 से मैं सियासत में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ। उससे पहले से ही हम ऑनलाइन या फिर एज ए गेस्ट टीचर कई संस्थानों में या फिर अपन जहाँ भी मैं कार्यरत रहा वहाँ के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराता रहा। तो ये एक्सपीरियंस का लाभ, और मैं अपने विभाग में भी ट्रेनिंग देने का काम किया हूँ वहाँ के फुटबॉल सदस्यों को। तो इस तरह से, और उसके अलावा हमारे गेस्ट टीचर के रूप में एक प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पंकज सर हैं। कुंदन सर ने भी आश्वासन दिया है कि वो हमें GS आके हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। उससे सबसे ज़्यादा हाँ, वो ठीक है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो निःशुल्क कहीं पढ़ा नहीं सकते। वो हमारे पास आएंगे और न सिर्फ पढ़ाने के लिए बल्कि उनका एक मार्गदर्शन जो होगा, उनका मोटिवेशनल क्लास जो होगा, वो भी बच्चों को प्रेरित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर, ये कैसा समझ में और कैसा सोच आप लोगों को आ गया कि हम सरकारी नौकरी की ऐशो आराम की सरकारी नौकरी होता है सर, और उस ऐशो आराम की नौकरी छोड़ करके कोचिंग संस्थान में आना चाहें और बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए आप आए, क्या सोच? देखिए
सोच कैसे आया ये तो सिलसिलेवार बताना होगा हमें। सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछला 15 साल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं शिक्षा से जुड़ा रहा। कहीं न कहीं हमारे दिल में कसक थी। कोई होता है कि बाय बर्थ टीचर होता है, मजबूरी में या जैसे भी अपने जीवन जीविका के लिए इधर उधर वो हाथ पैर मारता है, लेकिन आप जिससे दिल से जुड़े होते हैं उसे भूल नहीं पाते हैं। तो हमारा मेन यही रहा। मैं पिछले 15 साल से शिक्षा, दूसरे नौकरी में रहते हुए भी शिक्षा से जुड़ा रहा, और यही हमारा वही चीज़ हमें खींच के ले आया। मैं कई जगह पे ये भी रहा कि मुझे लगता है ऐसा कि मैं बाय बर्थ एक टीचर ही हूँ। मैं बच्चों को जो उनको प्रेरित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ। सर खास करके कहीं न कहीं जो बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनको कोचिंग संस्थान में आने से उनका परिवार भी कतराते हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं सर। उनके लिए क्या व्यवस्था रखा गया है? देखिए, अब ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। मेरे घर में भी अगर बात करें तो मेरी भतीजी अभी एम्स रायबरेली से मेडिकल कर रही है, 3rd ईयर की स्टूडेंट है। हमारे और भी परिवार में ऐसे कई सदस्य हैं, महिला सदस्य हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि हमारी जो भी मैं बताया कि एम्स रायबरेली में हमारी भतीजी है, वो कहीं से कोई कोचिंग बाहर नहीं पढ़ने गई है, गया में ही पढ़ के और इस पूरे गया क्षेत्र की टॉपर रही है 2 साल पहले की कहानी। तो आज वो एम्स रायबरेली में पढ़ रही है। तो अब रही बात अन्य बच्चियों की, तो कई ऐसे समाज होते हैं, खास करके गाँव में, गया शहर में तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि ऐसा मुसीबत है हमारे बच्चियों के साथ, लेकिन फिर भी अगर है ऐसा तो हम उन पेरेंट्स से, उनके परिजनों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आजकल किसी भी हाल में कहीं भी हमारे बच्चों से बच्चियां कम नहीं हैं। तो देखिए रोशन सर और इनकी सारी टीम की क्या सोच है, क्योंकि ये जो है सारे लोग सरकारी कर्मी के रूप में कहीं न कहीं कार्यरत है, लेकिन इन लोगों को समझ में आया, सोच में आया कि नहीं मैं अपने जो है योगदान दूँ, और योगदान देने के बाद में क्योंकि इनका अनुभव है और ये कई जो है एग्जाम जो है क्रैक किए हैं, तब कहीं कहीं एक मंजिल पर पहुँचे हुए। इनके बावजूद भी इन्होंने जो है लोगों से अपील की, छात्र छात्राओं से अपील की कि एक बार जो है हमारी संस्था से जुड़े, और क्योंकि इनके पास सारा अनुभव है और उन लोगों से क्या अपील करेंगे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, उन छात्रों से क्या अपील करेंगे जब आपका ओपनिंग हो जाएगा, उन सारे जो बच्चे आएंगे या आने वाले हैं उनसे क्या मेरा यही अपील है पूरे गया और इस क्षेत्र के बच्चों से, ऐसे बच्चे जो खासकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे कि आप एक बार गुरुकुल में आएँ और यहाँ का सिस्टम समझें। हम डेमो क्लास भी दे रहे हैं, निःशुल्क होगा पूरी तरह से। आप 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन पढ़ें, शुल्क की चिंता ना करें। आप एक बार यहाँ पे आएँ, यहाँ के टीचर को समझें, यहाँ के पढ़ाई की शैली को समझें, आपको स्तर पता चल जाएगा। उसके बाद ही हमारे संस्थान से जुड़ें। और दूसरी बात एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ऐसे कोई भी बच्चे हों जिन्हें किसी भी तरह से पैसे की दिक्कत है और पढ़ाई में पैसा उनको बाधा आ रहा है, तो वो बेशक और बेहिचक यहाँ से आएँ और खुल के बताएं। हम वैसे किसी बच्चों को निराश नहीं करेंगे और उन्हें पूरा सहयोग यहाँ से दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी संस्था के बारे में बताएं और लोगों से एक जो है अपनी कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, क्योंकि लोगों ताकि अपना संपर्क नंबर दें ताकि लोग आपसे संपर्क कर सकें। संस्थान का नंबर है 7319768940। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, 7319768940। 24 आवर कभी भी किसी भी समस्या में, किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पे संपर्क करें और आपका हर समस्या का हर तरह से जानकारी मुहैया कराई जाए। सर, संस्था का पूरा जो है पता बता दें और रजिस्ट्रेशन कब से कब है? मैथ गुरुकुल हमारा अभी फिलहाल पहला ब्रांच गया में खुला है, मानपुर में जगजीवन कॉलेज के साउथ गेट से थोड़ा सा साउथ में गौरी कन्या स्कूल के गेट के जस्ट बगल में मैथ गुरुकुल हमारे ये संस्थान का पहला ब्रांच 12 को ओपन हो रहा है।
अभी फ़िलहाल हमारा रजिस्ट्रेशन निःशुल्क ओपन है। 18 को स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस टेस्ट में पहले 10 रैंक